तमाम सारे मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर बिना कुछ देर के जल्दी से परिचय करा देते हैं। शबनम पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। ताहिरा हसन जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता। ताहिरा जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नाहिद अकील जी हमारे साथ हैं। नाहिद अकील जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ मतीन खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। मतीन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शबनम जी, जिस तरीके से हम बात करें, जो जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हम बात करें बरेली की निदा खान को लेकर के, जो फिर से मुसीबत में है निदा खान। और किससे मुसीबत में है? अपने ही पति से, अपने ही ससुर से, यानी कि अपने ही परिजनों से। किस तरीके से? और सवाल यह है कि निदा खान से इतनी नफरत क्यों है? और एक बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सवाल यह है कि एक खास वर्ग को लेकर तमाम सारे सवाल है। आज एक सार्थक बहस कर रहे हैं, इसीलिए हमने एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को खास अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। मतीन खान जी, हम आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार आखिर निदा खान की अगर हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से, कोई ये आज का मामला नहीं, पीछे कितनी सालों से जद्दोजहद कर रही, किससे? पति से, अपने ससुर से, अपने परिजनों से, अपने ससुराली जनों से लगातार। लेकिन आखिर न्याय कैसे मिलेगा, ये बताइए आप। देखिए, मैंने एक बात आप इससे पहले आपने कहा था कि धर्म के ठेकेदारों को, धर्म के ठेकेदार ने उनको कोई किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं किया, उनके अपने आपसी कला है घर के। मैं इस बात को मानता हूँ ये निगेटिव पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो मौलाना तौकीर रज़ा साहब हैं, वो उनका माजी इस तरह का रहा है कि वो कभी इस लाइन पे खड़े हुए थे कि बाबरी मस्जिद का सौदा कर रहे थे, और वो चाहते थे कि बाबरी मस्जिद को अभी वर्डिक्ट आने से, कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले गिफ्ट करना चाह रहे थे। उसका हम लोगों ने विरोध किया, पूरी उम्मत ने विरोध किया। और ये उसी तरह का ये निगेटिव पॉलिटिक्स है जिसका असर भी निदा साहब के साहिबा पे पड़ा है। हमारी ये बहन है, इनको बताइए कौन सी कंप्लेन है। और रही बात, एक निदा खान की कंप्लेन नहीं है, निदा खान बीजेपी की कार्यकर्ता है, इसलिए उनके साथ जो है उसको इतना तूल दिया जा रहा। 31,000 जो है 2021 के एनसीडब्ल्यू के जो रिकॉर्ड्स हैं, 31,000 महिलाओं ने कंप्लेन की है। क्या एक्शन हुआ जी? और उसमें 50% यूपी की हैं, तकरीबन 50% यूपी के केसेस हैं। किसी को न्याय प्रॉपर अगर आप बताएं, तो न्याय के लिए आप लोग तो बहुत आगे बढ़ चढ़ करके आते हैं, तो आप लोगों ने फिर क्या कुछ किया? मैं इस पर भी जवाब लूंगा, लेकिन ताहिरा जी, जिस तरीके से एक निदा खान का मामला सामने आया, अपने ही परिजनों से कितनी तरीके से, पूरी तरीके से आहत है, और सवाल ये घूम फिर के आ रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता के साथ ये हो रहा है। जैसा कि मतीन खान साहब ने भी कहा कि वो ऐसी हजारों महिलाएं, तमाम सारे ऐसे उदाहरण है। तो भाई आप भी तो उस परिवार से हो, उससे ताल्लुक रखते हो, आप न्याय दिलाने की बात करते हो, आप अध्यक्ष हो मुस्लिम लीग के, आप किस तरीके की बात करते हैं? भाई हमने तो जी मेरा ताहिरा हसन जी से सवाल है। जी जी, देखिए वो चाहे बीजेपी की कार्यकर्ता है कि नहीं है, इसको मैं उस तरह से नहीं देखती। किसी की कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकता है, उससे क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता है कि ये तो एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी में जाएं, किस पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ अपने को जोड़ के देखते हैं। बात यह है कि महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं, ये बड़ा सवाल है। और कि सिर्फ निदा के साथ ही नहीं, सही कहा मतीन साहब ने, ये तमाम महिलाओं के साथ हो रही हैं, सभी धर्मों की महिलाओं के साथ हो रही हैं, और ये गलत है। और इसके खिलाफ जब कानून है हमारे पास, एक मजबूत कानून है, तो उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता, मेरे समझ में नहीं आता। देखिए 3,000 करोड़ निर्भया के बाद फंड आया था, वो इसीलिए आया था कि उसका इस्तेमाल हो और महिलाओं के साथ बढ़ती हुई इस सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोका जा सके। लेकिन उसका तमाम चीजें बने भी, लेकिन पेपर पे है तमाम। तो मुझे लगता है कि अगर कोई धारदार, जैसे आपने दिखाया, हथियार से उनके ऊपर अटैक भी किया, करने की कोशिश की गई, उनको हैरेस किया जा रहा है, तो आखिर इसके खिलाफ उन लोगों को गिरफ्तारी किसकी हुई, मुझे नहीं पता, आप बताइए। जी बिल्कुल, अभी जैसा कि अपडेट है कि 8 लोगों के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। शबनम जी, सवाल घूम फिर के ये आ रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता थे, इसलिए ऐसे, जैसा कि कार्यकर्ता नाइद जी ने भी कहा कि ऐसे तमाम सारे मामले हैं, ये मामला तो सिर्फ इसलिए था कि क्योंकि वो निदा बीजेपी की कार्यकर्ता थी। जी शबनम मैम सुन पा रही हैं? शबनम पांडे जी से मेरा सवाल है, बीजेपी प्रवक्ता से। जी देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके का निदा खान के साथ लोगों ने व्यवहार किया है,
ये ना तो हमारा लोकतंत्र इसको स्वीकारता है और ना इस तरीके की कार्रवाई के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जगह है। आर्टिकल 25 में साफ तौर पे इसको बताया गया है कि कोई अपनी खुशी से किसी भी कोई कुछ भी प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी प्रोफेशन में जा सकता है। और आर्टिकल 15 हमें डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन करने से भी, कि महिला और पुरुष के लिए अलग अलग। जो परिवार में बेटा अलग पार्टी को समर्थन दे रहा है और पिता अलग में, अगर उस परिवार की रह चुकी बहू किसी और पार्टी का समर्थन करते हैं और उसे सामाजिक तौर पे उसका अपमान किया जाए क्योंकि वो महिला है, क्योंकि वो एक धर्म विशेष की महिला है, तो उसने 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाया था, तो उस पर इस तरह की कार्रवाई करना कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। नहीं, मैं आपसे कार्रवाई पर अफसोस करने के लिए टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं अब आगे की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये कोई एक मामला नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं। अब आप लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूं शबनम पांडे जी। देखिए, निश्चित तौर पे ताहिरा जी ने कहा सभी अन्य धर्मों की भी महिलाएं प्रताड़ित हैं। इस बात को सब लोग स्वीकारते हैं कि महिलाएं प्रताड़ित होती रही और आज से नहीं, लंबे अरसे से। लेकिन हमारी सरकार ने आते ही महिलाओं के विरुद्ध होने वाले उत्पीड़न पे एक मजबूत कानून बनाया। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले तो मैं बता देना चाहती हूँ, हर जिले में 1 स्टॉप सेंटर खोला गया। 46% हर लखनऊ अगर देखिए तो पिंक बूथ खोला गया, हर जिले में महिला थाना महिला डेस्क बनाया गया। हमने रोमियो स्क्वाड बनाया, हमने तमाम मिशन शक्ति चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जागरूकता अभियान चलाया, तमाम कार्रवाई। चलिए, ये तमाम सारी जो आपकी योजनाएं हैं, मैं शबनम खान जी के पास आ रहा हूं। शबनम जी, ये तमाम सारी योजनाएं हैं जो शबनम पांडे जी ने गिनाई। मैं आ रहा हूं शबनम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शबनम पांडे जी के सवाल का जवाब मैं शबनम खान जी से लूंगा। ये तमाम सारी जो योजनाएं बीजेपी की प्रवक्ता शबनम पांडे जी ने गिनाई हैं, उसके बावजूद भी बड़ी विडंबना है शबनम खान जी कि इस तरीके की खबरें सामने आ रही। निदा खान जैसे मामले आज भी सभ्य समाज में सामने आ रहे हैं। ये तो एक मामला है जो सामने आ गया, अभी तो अनगिनत ऐसे मामले जो सामने नहीं आए, जिन पर डिबेट नहीं हुई, जो यहां सामने नहीं आए। शबनम जी, प्रधान देश की प्रॉब्लम है। जब आप देखते हैं कि महिला थोड़ा सा राजनीति की तरफ जा रही है या किसी और अच्छी तरफ जा रही है या कुछ और अच्छा करना चाह रही है, तब इनकी जान हलक में आ जाती है सारे पुरुषों की कि कहीं महिला किसी क्षेत्र में आगे ना बढ़ जाए, कहीं महिलाओं का वर्चस्व ना हो जाए। सारी उम्र अपना वर्चस्व बना के रखा। शबनम खान जी, मैं चाहूंगा कि एक बार मेरी आपसे गुजारिश है कि जो स्काइप का जो आपका जो म्यूट बटन है वो आप दबा दीजिए, एक बार पुश करिए उसको, फिर आप हमें सुन पाएंगे अच्छे से, हम भी आपको अच्छे से सुन पाएंगे। आलोक जी, हाँ हाँ जी जी जी, अपनी बात रखिए मैम। जी जी जी, चलिए मैं शबनम जी के पास फिर आऊंगा, लेकिन मैं नाहिद अकील जी के पास आऊंगा। नाहिद अकील जी, आपने जिस तरीके से मतीन जी की भी बात सुनी और साथ ही साथ आपने ताहिरा हसन जी की भी बात सुनी, बड़ी विडंबना सी है इस तरीके की खबरें आज सामने आ रही है। ये तो निदा खान जैसा एक मामला है, अभी अनगिनत ऐसे मामले हैं। सवाल यह कि इन पर अब न्याय को लेकर के शुरुआत कहां से होगी, किस स्तर पर होगी, कौन करेगा? जी ताहिरा जी। देखिए, मैं अभी सिर्फ उसी पे बात करूंगी कि शबनम खान के साथ क्या हो रहा है इसी मामलों पे, और उत्पीड़न के बारे में नहीं बात करूंगी निदा खान के अलावा। निदा खान का जो मामला है, अगर उनके घर वाले उत्पीड़ित कर रहे हैं, सरासर गलत है और उस पर त्वरित एक्शन होना चाहिए। और हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिस फैमिली में परिवार का एक मेंबर सपा में है तो दूसरा भाजपा में तो तीसरा कांग्रेस में। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण अगर हम ये कहें, अभी ताज़ा मुनव्वर राना की 2 बेटियां हैं, एक कांग्रेस में गई एक सपा में गई, सभी ने देखा। मुस्लिम फैमिली की अगर फोकस करके बात करें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी है, बसपा है, सपा है, लोक दल है, तमाम हर स्टेट की तमाम रीजनल पार्टीज है, लेकिन क्या वजह है? और मुल्क के सारे मुसलमान, चाहे औरतों की ही अगर हम बात करें, सभी पार्टियों में है कमोवेश। सपा में भी देख लें, महिला सेल में है या बड़े बड़े पदों में है, कांग्रेस में है, बसपा में है और बीजेपी में भी है। लेकिन बीजेपी में हमारे माशरे में 2-3 तरह के लोग हैं, एक अपर कास्ट के हैं, एक मिडिल क्लास के हैं, एक लोअर मिडिल के हैं। लेकिन जब मुस्लिम
मिडिल क्लास की औरत बीजेपी को ज्वाइन करती है तो इतना बवाला क्यों होता है? इसके पीछे का इतिहास हमें देखना पड़ेगा। अभी रोकिएगा नहीं, इसलिए क्योंकि बीजेपी के सामने ये सवाल जा रहा है कि आपकी ही पार्टी में अगर महिला ज्वाइन कर रही, खास तौर से मुस्लिम महिला, तो ये इतना टॉर्चर क्यों है? क्या इनसिक्योरिटी है या आप ऐसा भय बना रहे हैं इसलिए हो रहा है? क्योंकि आप देखिए पिछली बार भी जब 2017 में बीजेपी की सरकार आई और उसके तुरंत बाद ही निदा खान का फिर इस तरह का मामला आ गया, फिर अभी सरकार ने शपथ लिया, फिर निदा खान आ गई। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी खुल के मुख्यमंत्री से हम अपने राज्य की बात करते, क्यों नहीं ये अल्फाज निकलते कि मुसलमानों को जिस तरह से वो दो चेहरा दिखाते, एक सबका साथ सबका विकास और एक दूसरा। अभी आप उन्नाव की बात ले लीजिए, उन्नाव में साफ कह दिया, कर्नाटका में जो हुआ उसका रिप्लिकेट यहां हुआ, कह दिया गया कि मुसलमान जो है मंदिर के 200 किलोमीटर के इर्द गिर्द कोई भी मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा, या तरह तरह का जिस तरह का ये ऐसे तमाम सारे उदाहरण है। नाहिद अकील जी ने कहा। शबनम जी, बहुत जिम्मेदारी के सवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता नाहिद अकील जी ने सवाल उठाया है, क्या वाकई में बीजेपी भय बना रही है? लेकिन मेरा इस पर सवाल यह है कि अगर कोई बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर के बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो ऐसा रंग देने की क्यों कोशिश की जा रही है कि क्या बीजेपी भय बना रही है? इस बेबाकी से चाहूंगा इस सवाल का जवाब शबनम पांडे जी आप मुझे दें। जी आलोक जी, मुझे बहुत ही दुख होता है इस बात को सुनकर कि अगर किसी एक महिला ने ये आवाज उठाई कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जान का के खतरा, उसे धमकी दी गई और उस पर अगर हम राजनीति करते हैं और फिर कहते हैं कि हम महिलाओं के हमदर्द हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों पे मुझे तरस आती है, क्योंकि वो चाहे निदा खान हो या कोई और हो। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हकीकत यही है कि जो राजनीति में नहीं होके भी राजनीति करते हैं तो तकलीफ होती है, क्योंकि हम महिलाएं हैं, पहले महिला होने का धर्म निभाएं फिर राजनीति करने का। किसी भी पार्टी में अगर कोई महिला स्वेच्छा से जाना चाहती है, नाहिद जी सुन लीजिए, सबने स्वागत किया, क्योंकि नाहिद जी सुन लीजिए, बड़े उससे आ रहे थे, लेकिन एक मिडिल क्लास की परिवार की महिला ने ज्वाइन किया। ये इनसिक्योरिटी नहीं है तो और क्या है? इनसिक्योरिटी नहीं तो और क्या है? क्यों लोग मना कर रहे हैं? अगर मुस्लिम कोई ज्वाइन करता है, क्योंकि जो टॉर्चर होता है शबनम, जो टॉर्चर होता है वो मिडिल क्लास की मुस्लिम औरतें और मर्द झेलते हैं, अपर कास्ट का ना मुसलमान झेलता है और ना औरत झेलती है। आप बीजेपी और सपा करने बैठी हैं तो निश्चित तौर पे आपका चेहरा उजागर हो रहा है। मैं सफाई नहीं महिला मैं भी हूँ और मैं आपको हकीकत बताती हूँ। जिस दिन मैंने बीजेपी ज्वाइन किया था, ठीक इसी तरीके के कुछ मेरे मुस्लिम दोस्त जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझसे सबसे पहला प्रश्न यही किया, आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन कर लिया, आप छोड़ दीजिए। पर मैं एक सशक्त महिला हूं, मैंने उन्हें जवाब दिया और उसके बाद वो दोबारा कभी इस बात का जवाब नहीं प्रश्न नहीं कर पाए। राजनीतिक दल हमेशा कहीं ना कहीं राजनीति के इर्द गिर्द ही जवाब देंगे। मैं शबनम खान जी, सुनिए शबनम खान जी, मैं आपके पास आऊंगा। शबनम जी, निदा खान की समस्या के निदान की बात हो रही थी, मैं आऊंगा ताहिरा जी के पास भी, लेकिन शबनम खान जी से मैं जरा इस सवाल का जवाब ले लूंगा। मैंने क्या सवाल पूछा और घूम फिर के वो बीजेपी और फिर से सपा आ गया और बस कांग्रेस आना बाकी है। सवाल यह है कि खास वर्ग के मुस्लिम की अगर हम बात करें तो मुस्लिम महिलाओं के उत्थान की अगर बात करें, उनको मेन स्ट्रीम में अगर लाने की बात करें तो कहीं ना कहीं चर्चा उस पर होनी चाहिए, ये नहीं कि कौन किसकी पार्टी की नीतियों से प्रभावित है। शबनम जी। आलोक जी, अगर कोई औरत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है और उसको कोई धमकाता है तो ये उस समाज की प्रॉब्लम है, ये उस परिवार की प्रॉब्लम है कि वो क्यों डरता है उसके भारतीय जनता पार्टी में जाने से। ये किसी भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहें आपके लिए स्वागत होता है, कोई भी महिला कहीं भी ज्वाइन कर सकती है। आपको ऐसी कौन सी हताशा निराशा है? आपका क्या छीन लेगी भारतीय जनता पार्टी जो आप लोग भारतीय जनता पार्टी के बाबर को मार देते हैं? भारतीय जनता पार्टी अगर कोई महिला ज्वाइन करती है आप उसको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं ताकि भविष्य में और कोई महिला उधर की तरफ ना जाने पाए। ये क्या आपका तरीका है? ये मुझे लगता है मुसलमान समाज संकीर्ण मानसिक रोगी हो चुका है। इनका सारा जो दिमाग है ना वो दूसरी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो,
इन लोगों ने खोखला कर दिया है। हमारे और ऐसा पास दिमाग में लॉ भरते रहते हैं एनफोर्समेंट कि सिस्टम भारतीय है, जनता वो पार्टी कहाँ है, चला गया भारतीय शबनम जनता जी? पार्टी डराती है, भारतीय शबनम जनता खान पार्टी जी, आ वो जाएगी। कानूनी व्यवस्थाएं कहाँ चली गई कि अगर कानूनी निदा व्यवस्था पे को बात करिए उनके ना। परिवार आप वालों ने भारतीय टॉर्चर जनता किया तो पार्टी एक्शन क्यों जब नहीं बात लिया? धर्म से शबनम जुड़ी खान के होती है। ऊपर अगर गोली चलेगी तो मसाला भारतीय जनता चलाने पार्टी में सुरक्षा ज्यादा देगी। अच्छा लगता है आप क्या? भारतीय जनता पार्टी से ये डिमांड करिए ना। नहीं आप तो जी। महिलाओं के पीछे भाई पड़े हैं। आप वो सीधे महिला सीधे वहां अगर से उनके चली गई। परिवार ने उसके ऐसा साथ कौन सा जाति उसको की डर है, लग गया? उस पे अरे कानून किसी है, महिला आप को एक्शन कोई डर लीजिए। नहीं है, ना डरेगी आपसे। एक्शन लीजिए ये ना। भारतवर्ष है, यहाँ की महिला बहुत ताकतवर है, मुंह तोड़ जवाब देंगी, चाहे वो बहने तब तो आपको तब भी मुंह तोड़ लेना चाहिए। 3 तलाक के बाद इतने केसेस आए, उसमें क्यों नहीं मुंह तोड़ मांगा? कांग्रेस, बीजेपी किसी ने रोका और ये था? वाली जी। पार्टी और वो वाली पार्टी, जबकि आपको अच्छा कहना ताहिरा चाहिए हसन कौन जी, सी नेता ताहिरा है? हसन जी, मैं आपके कौन पास है आ रहा हूँ। हमारे देश की महिला शबनम जिसे खान कोई जी ने डराएगी, कहा वो ये चीज भारत करेगा। की महिला है, ये मुंह तोड़ जवाब देगी, लेकिन किस तरीके से जो तस्वीर आ रही है वो सामने आ रही है, उसी महिला का कहीं ना कहीं मुंह तोड़ने की बात की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं। लेकिन आलोक जी, आप है ना हमारी आवाज उठाने के लिए, और हम सब पहुंचेंगे उस हम बहन तो के सबकी पास। आवाज उठाते हैं, सर्वधर्म हम सब की बात कोशिश करते करेंगे हैं, हर धर्म की कि बात आगे करते हैं, भविष्य हम में विकास की कोई बात भी करते हैं, बहन निष्पक्ष पे रूप से चढ़ाई बेबाकी से कोशिश बात न करते हैं। जी बहुत से परिवारों में लड़कियां अलग अलग पार्टी में है, पिता अलग पार्टी में है। तो मैं तो कह रही हूँ ना कि मुनव्वर राना से बेहतर तो कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन बवाल नहीं हुआ। बीजेपी बात में मैं गई यहाँ पर मुनव्वर राना की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो फिर पॉलिटिकल मामला फिर और बन जाएगा कि उन्होंने चुनाव से पहले फिर क्या बयान दिया था कि अभी छोड़ दूंगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, शबनम खान तो समझदार है, ऐसा अपनी नहीं एक है बेटी कि को दूसरी पार्टी में, एक बेटी को दूसरी पार्टी में, और मैं नवाज शरीफ हूँ, लेस हो और गई कोई है, और ऐसा बहन नहीं। बेटी जाएगी कोई पार्टी चलिए में। एक एक करके सुनेंगे। जी ताहिरा जी को सुनेंगे, ताहिरा जी अपनी बात देखिए, रखिए। हाँ। हमने आपने सबने मिलकर ट्रिपल तलाक के खिलाफ भी बोला है। जी। हम लोग बोलते हैं, हम लोग न मौलाना से डरते हैं, न रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस से डरते हैं, बराबर बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी कम्युनिटी में अभी है, लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं जी। और कर रहे हैं। लेकिन महज कुछ लोग हैं जो दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। मतीन जी, जब जब महिलाओं के उत्थान की बात होती है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात आती है, तब एक वर्ग कहीं ना कहीं कुचलने की कोशिश करता है। कमी कहां पर है? क्या तालीम में कुछ कमी रह गई है? आप तो अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के, आप तो लगातार मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं, उत्थान के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल, केरल इस बात की मिसाल है कि केरल में देख लें कि वहां पर इस तरह के कोई एजुकेशन पे काबी नहीं हो रहा है, नहीं आते हैं वो नहीं है वहाँ पे। ठीक, यहाँ पर जो अभी हमारी शबनम पांडे जी कह रही थी, पिंक बूथ बना रखे हैं, तमाम पिंक बूथ में जाकर देख लिए शबनम पांडे जी वहाँ कौन मिलता है और कितने निस्तारण होते हैं। बड़ी विडंबना है कि जब पिंक बूथ महिलाओं के लिए बने हैं तो मतीन खान जी का जरा जाकर के देख लीजिए। ये भी मुझे जाकर के देखिए शबनम पांडे जी, शबनम क्या जी, है आप बड़ा इस सवाल का जवाब हो रहा है कि क्या गए वहां पर। देखिए अब स्थिति उन्होंने सवाल उठाया, अब इस सवाल का जरा जवाब दे लीजिए। पिंक बूथ के खाली बता रहे हैं साहब, वो रोमियो स्क्वाड बनाया क्या है? कहाँ है रोमियो स्क्वाड? क्या कर रहा है रोमियो स्क्वाड? महिलाओं का उत्थान हो रहा है क्या यहाँ पर? अरे हाथरस में उत्तर प्रदेश के सारे जितने भी अपराधी हैं ना, आपने प्रतिनिधित्व करते हुए, आप तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपने कितनी आवाज उठाई ये बताइए मुझे। आप अपनी क्या नैतिक जिम्मेदारी भी तो कोई चीज होती है। हम हमेशा किसी के खिलाफ भी नाइंसाफी है उसके लिए लड़ते हैं, हमेशा कमजोर और मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है। सरकार बताए कि क्या कर रही है? पिंक बूथ बना करके कितने मामले का निस्तारण किया है, कितनी दलित महिलाओं को, कितनी मुस्लिम महिलाओं को, कितनी पिछड़ी महिलाओं का उन्होंने उत्थान कर दिया ये पिंक बूथ बना कर। बड़ी जिम्मेदारी वाला सवाल सुनेंगे तभी मुझे सार्थक बहस होगी, कुछ चीजें निकल करके आएंगी। शबनम पांडे जी, सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा, जो पिंक बूथ को लेकर के, उत्थान को लेकर के, तलाक को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए तो, अब मौका दिया है तो सुनिए तो, सवाल पूछा है जी। आलोक जी, सबसे पहले तो निवेदन है, एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर अगर सभी कोई एक साथ बोलेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ निष्कर्ष भी नहीं मिलेगा और हमारे दर्शक कुछ सुन नहीं पाएंगे। देखिए, हम अगर निदा खान पे बात कर रहे हैं तो वो नाम निदा खान है, लेकिन ऐसी महिलाएं
जो कहीं ना कहीं अस्वेच्छा से किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकती, घर के बाहर कदम नहीं रख सकती, शिक्षा नहीं अपने स्वेच्छा से ले सकती, कपड़े अपने स्वेच्छा से नहीं पहन सकती। एक तरीके से जिसकी वजह से हम आदमी ऐसी परेशान है, महिलाएं ज्यादा असुरक्षित हैं। कोई महिला बैठ ये हालात है उत्तर प्रदेश के, कि जिसकी वजह से महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बीजेपी को की बुराई करें, वो महिला समाज सेवी होने के नाते एक बीजेपी और सपा में कंपैरिजन करें तो निश्चित तौर पे दुख होता है। देखिए, मैं खुद कहती हूँ कि मुझसे कई लोगों ने ये प्रश्न किया, ये मेरी स्वेच्छा है, मैं किस विचारधारा और किसको राष्ट्रवादी मानते हुए किस तरफ जाऊं, ये मेरा अधिकार है, मेरे लोकतंत्र ने, मेरे संविधान ने मुझे ये अधिकार। कभी इसी शबनम पांडे तरीके खड़ी से हुई क्या? और मैं ये भी बात कहना चाहती हूँ कि अगर एक निदा खान के साथ ये अत्याचार हो रहा है तो हम पूरे कम्युनिटी को नहीं ब्लेम कर सकते या पूरी हिंदू कम्युनिटी को किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। ये उन विचारधारा को ब्लेम कर रही हूं मैं जो किसी एक पार्टी के पक्ष में खड़े होके महिलाओं को अन्य पार्टियों में अन्य अपने स्वेच्छा के कार्य करने पे बंदिश लगाते हैं। इसको मैं किसी कम्युनिटी से जोड़ के नहीं, इन मुट्ठी भर लोगों की विचारधारा बदलनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे लगता है कि आज मतीन खान ने जो तमाम सारे सवाल उठाए हैं कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप मतीन खान जी उन लोगों से सवाल पूछा है जो महिलाओं के पहनावे को लेकर के किस तरीके से फतवा जारी कर देते हैं, जींस पहनने को लेकर के, मोबाइल रखने को लेकर के, घड़ी रखने को, उस पर आपने कभी आवाज उठाया? तो आप बेबाकी से आज शबनम जी से सवाल पूछ रहे हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिए, वहां पर मोबाइल न रखिए, कोई एक फतवा दिखा दीजिए आप जी। किसने कहा कि मोबाइल ना रखिए? जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के आप देखिए, जाकर के वहां पर ये कहा कि आप मोबाइल ना रखिए, फतवा दिखा दीजिए। आपसे नहीं कहा होगा, ये फतवे को बदनाम न करिए। फतवे को कोई बदनाम नहीं कर रहा है, लेकिन जब फतवा जारी किया जाता है उस वक्त महिलाओं के दिलों पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा मुझे लगता है सवाल का जवाब शबनम खान जी देंगे। शबनम जी, जो मतीन खान साहब बैठे हैं फतवे को लेकर के आज वकालत कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब जारी किया जाता है, जब उनके पहनावे लेकर, ये उनकी मनोस्थिति उसी वक्त का अंदाजा लगाया जा सकता है। आपसे बेहतर मुझे लगता है इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता है। शबनम खान जी की सुनेंगे जी। व्यवहार एक खरगोश। आलोक जी, पहले मतीन भाई को कहिए थोड़ा अपना बकबक थोड़ी कम कर दें। शबनम मैम, अब आप भी सुनिएगा, शबनम खान जी को सुनेंगे जी। अगली आवाज शबनम खान जी। चाहते तो है हम कि शांतिपूर्वक बात करें, पर आप देख रहे हैं इनको कितनी गर्मी आ गई है। काश ये गर्मी मुस्लिम बहनों को आगे ले जाने की तरफ लगाई होती। काश ये जबान जो टटर चलती है ये मुस्लिम बहनों की आजादी के लिए लड़ाई होती। काश आपने मुसलमान जो बहनें बेटियां प्रताड़ित होती रही 3 तलाक के लिए और हम लड़ते रहे, ताहिरा बाजी भी साथ में लड़ी है हमारे, काश आपने उस समय आवाज उठाई होती। और आप फतवे की बात कर रहे हैं, दिन रात जो भी फतवा आता है ना, बरसों बरस के फतवे उठा लीजिए, सारे फतवे बेटियों के लिए ही आते हैं। आपने इस्लाम धर्म को भी बदनाम करके रख दिया। आजकल सब लोग सोचते हैं कि इस्लाम धर्म में शायद महिलाओं का का हालात पता है और आप मोबाइल के फतवे की आप बात कर रहे हैं, आप सबूत मांग रहे हैं। जबकि प्रोफेट मोहम्मद कहते हैं बेटी पैदा हो गई तो सरकत आ जाए, जबकि प्रोफेट मोहम्मद कहते हैं कि आप देश के कानून को मानिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेटी रहमत है, पढ़े तो जाइए, बेटी रहमत है। किसने कह दिया कि बेटी रहमत है? मुल्लाओं का इस्लाम मत मानिए प्लीज, ये अल्लाह का इस्लाम मानिए। बेटी रहमत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेटी रहमत है। कैमरा पर कहने से नहीं चल रहा, और हम उसी के फॉलोअर्स हैं। और पीछे जाते ही पर्दे के दूसरी बातें करने लगते हो, ये सब नहीं चलेगा। अब मुसलमानों की बेटियां भी बड़ी समझदार अपनी दिशा तय करने वाली हो गई, दलितों की बेटियां, पिछड़ों की बेटियां, आदिवासियों की बेटियां पढ़ें। बेटियों का पढ़ना पूरे माशरे का पढ़ना होता है। अब आपके चंगुल से निकाल लेंगे हम सारे मुसलमानों को। मतीन जी, ये सब बातें जो आप डिबेट में कर रहे हैं ना, ये सब की ये भी होना चाहिए, दलितों की बेटी भी पढ़े, मुसलमानों की बेटी भी पढ़े, लेकिन जब कट्टरपंथी आती है ना, तब ये सब चीजें आप लोग साइड लाइन कर देते हैं। मतीन जी, मेरी बेटी को मैं चाहता हूँ हाईटेक डिबेट में बोलते तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं प्रैक्टिकल कैमरा बना करके देख लीजिए। बोलिए, सबकी बेटी है, सबका घर में आके मेरी बहन भांजियों भतीजियों को देखिए, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हायर एजुकेशन हासिल कर रही है, तमाम जगह पढ़ रही हैं। हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या योगदान है ये बताइए। मैं कितना प्रोत्साहित करता हूँ, मैं उनकी हर तरह से ताउन करता हूँ, मैं उनको कॉलेज ले जाकर करता हूँ। जी, कैमरा पे ताउन करता हूँ, बाकी पीछे से उनको कहता हूँ कि घर से बाहर कैसे निकलना। ताहिरा हसन ने बहुत इस पर फ्रेमवर्क किया, बहुत सारा काम किया। ताहिरा जी, आपने तो इस तरीके से लगातार महिलाओं के उत्थान को लेकर के
लगातार काम कर रहे हैं। मैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा तो सीधे ताहिरा हसन से जवाब लूंगा।